नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है बाबू कौशल इन क्लासेस में। हम लोगों का तो इनिशिएटिव चल ही रहा, ये आप जानते ही हो, मैथ्स 44 चैप्टर 45 डेज का। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट किया उन एकेडमिक बच्चों के लिए जो कक्षा 6 से लेकर के 12 तक में पढ़ते हैं। उनके लिए मैं एक एक चैप्टर करके उन सारे कंटेंट को डाउनलोड करना शुरू कर दिया हूँ। अभी जो आज का मेरा टॉपिक है वो सेट का है, क्योंकि सेट तो मैं थोड़ा सा पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अभी क्या है, कुछ पोर्शन उसका बचा था, तो इसमें आज मैं उसको कवर करा दे रहा हूँ। मैं आपको पहले बता दूं, मैंने जब सेट पढ़ाया तो मैंने डेफिनेशन तो दिया ही था। मैंने ये बताया था कि सेट्स आखिर में है क्या। जो मैंने बताया था कि वेल डिफाइंड कलेक्शन, मतलब जिसको हर कोई जानता हो। अगर मैं बोलूं कि मेरे गांव के सारे अच्छे लोग, तो आप ये कहोगे सर वो सेट नहीं है ना। अच्छा, ये मैं बोल दूं कि मेरे कोचिंग में मौके पे कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो ये सेट हो जाएगा, क्योंकि सर वो सेट है। 20 बच्चे तो 20 बच्चे हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने टाइप्स ऑफ सेट भी पढ़ा दिया था, इक्वल, इक्विवेलेंट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेट तो बता ही दिया था, उसका रिप्रेजेंटेशन भी बता दिया था। सर अब थोड़ा सा मैं अगला पोर्शन हमारा जो है वो सबसेट्स है, डिफरेंस ऑफ सेट्स है, ठीक है, कई चीज़ें हैं, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स है। मैं इसको एक एक करके आपको बढ़िया से समझाता हूँ। सर देखो, सेट्स में क्या था बाबू, ध्यान से देखना। अच्छा, अगर हम लोग सब सेट्स की बात करें, सब सेट्स की, ठीक है, थोड़ा सा सब सेट्स की, तो बाबू देखो, मैं कोई एक सेट ले रहा हूं 1,2 का। बाबू समझ में आ रहा है ना। अब इसका मैं सबसेट्स निकाल दे रहा हूं, इसका मैं सबसेट्स निकाल दे रहा हूं। तो बाबू इसका सबसेट सबसे पहले 5 होगा, उसके बाद 1 होगा, ये ऐसा लगा देते हैं, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये 1,2 हो जाएगा। बाबू ये तो समझ में आ गया। अच्छा, ये जो सबसेट्स है ना, इसी से मतलब हम लोग पावर शेट बना लेते हैं, हम लोग पावर शेट बना लेते हैं। ऐसे लिखे P, और यहां कुछ करिएगा ना, इन्हीं सबके साथ, इन्हीं को अगर मैं कहूं ऐसे आप एक डब्बा लगा दीजिए तो यही बन जाएगा बाबू, और कुछ डिफरेंस नहीं है। अच्छा, ये बात तो एकदम समझ में आएगी आपको, ठीक है। ये देखिए मैंने बंद कर दिया, ये पावर शेट हो गया। अच्छा, जो पावर शेट निकाला जाता है या सबसेट निकाला जाता है, उसका एक तरीका है सर, आप उसको 2 पावर n करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये 2 तो रहेगा, n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो 2 पावर 2 लगा दीजिए, 4 आ गए। ये बात तो समझ में आ गया। अब जरा ध्यान से बाबू सुनना, डिफरेंस ऑफ सेट क्या है। डिफरेंस ऑफ सेट, बाबू देखो डिफरेंस ऑफ सेट क्या है। बाबू सुनो, जैसे मान ले ए के पास है 1, 2, 3, 4 और 5, बी के पास है 2, 4, 6। समझ में आ रहा बाबू। अब अगर हम लोग a माइनस बी निकालेंगे ना बाबू, a माइनस बी जब निकालेंगे तो मतलब ये कहता है कि b के जितने एलिमेंट हैं जो कटने लायक हैं a में से, वो हटा दीजिए। अब जैसे 2 कटने लायक है, 2 कटा दीजिए, 4 कटने लायक है, 4 कटा दीजिए। अब 6 का कोई मतलब नहीं है सर, 6 उनके यहाँ ही नहीं है, तो बात खत्म। 2 और 4 कट गया ना, बाकी से टेंशन है नहीं। तो 1, 3, 5 ये a माइनस बी होता है। अगर बाबू b माइनस ए निकाला जाए ना, तो ध्यान से सुनिए, वो कहता b में से a के जितने एलिमेंट सेट हो रहे हैं सर हटा दीजिए। तो भैया b में से 2 है तो इनके यहाँ 2 है, b में से 4 है इनके यहाँ 4 है, तो b में बचा कितना, b में बचा कितना, 6 बचा। क्योंकि b में से a के सारे लोग कट गए, तो जो b में बचेगा वही नहीं लिखा जाएगा। ये चीज हो गया। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, कंप्लीमेंट ऑफ सेट है ना, कंप्लीमेंट। ये कंप्लीमेंट क्या होता है बाबू, देखो हम इसको ऐसे समझा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अपने पास ये है 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, ये 10 तक है, ठीक है। और अपने पास a है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 है। इतना ज्यादा मैंने लिख दिया। तो बाबू कंप्लीमेंट का मतलब होता है एक टाइप का पूरक, ये ए डैश से निकाला जाता है, और इसका मतलब होता है कि ए में जो कमी थी, ए में जो कमी थी, ये जो यूनिवर्सल सेट है उन्हीं को लाके बिठा दीजिए। तो अपने पास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, तो बचा कितना था, 1,2। शायद ये भी बहुत ईजी है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको मैं हटाता हूं। अब बाबू एक बात,
जरा यूनियन आप समझिए, क्या है यूनियन। यूनियन बहुत इजी है बेटा। जैसे मान लीजिए ए का कोई एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा बी में है अपने पास 4 5 6। तो बाबू ध्यान से सुनना, अगर ए यूनियन बी की बात करें तो ये कुछ होता नहीं, बस इतना होता है कि जो एलिमेंट रिपीटेड है उन्हीं को एक बार लिख दीजिए, बस कुछ नहीं। जैसे 1 है 2 है 3 है, 4 2 बार है तो एक बार लिख दीजिए, 5 एक ही बार है, 6 एक ही बार है। ये बाबू यूनियन हो गया, ये देखा, ये यूनियन हो गया। अच्छा इसी तरीके से अगर हम लोग इंटरसेक्शन की बात करें, किसकी बात करें, इंटरसेक्शन की, ये भी बहुत इजी है। अभी जैसे ए के पास है अपने पास 1 2 3 4 और 5, और बी के पास है बेटा 3 4 और 5। तो जब हम लोग बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी का ना, तो आप देख लीजिए मैच कितना कर रहा है। देख बाबू ये 3 मैच कर रहा है, ये 4 मैच कर रहा है, ये 5 मैच कर रहा है। तो 3 4 5, ये होता है इंटरसेक्शन। अच्छा एक बात बताएं, कुछ और भी चीजें हैं, जैसे एक वर्ड है वेन डायग्राम। बाबू इससे बहुत मजा आता है पढ़ने में। पूछे कैसे, मैं बता दो। ये ऐसे एक डब्बा बना होता है, ऐसे एक डब्बा बना होता है, और इसी में ऐसे 2 लोग होते हैं। आप चाहो तो ये डब्बा रिमूव कर दो, आप सिंपली सिर्फ ये लिख लीजिए, ये ऐसे। ये जो गोला है ना, आप देख रहे हो ना बाबू, ये जो है यही है इंटरसेक्शन, इसी को बोलते हैं हम लोग ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा अब हई 2 गोला को ऐसे मिला दें, और ये देखिए ये मतलब, और ये यहाँ तो कॉमन था ही, तो इनको भी ले लीजिए, इनको भी ले लीजिए, इनको भी ले लीजिए, इसी को बोलते हैं ए यूनियन बी। मतलब ये तो तजुर्बे वाली बात है सर, बहुत सिंपल है। अच्छा इसमें क्वेश्चन किस टाइप का बनता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कि इसको मैं ऐसे बना लूं, फॉर्मूला कैसे बनता है। मान लीजिए बाबू चाय और कॉफी पीने वाले 6 लोग ऐसे हैं जो चाय कॉफी दोनों पीते हैं। अच्छा यहां मैं 10 रख लेता हूं, इसका मतलब देखिए चाय पीने वाले 16 लोग हो गए, क्योंकि इस पूरा जो सर्कल है वो 16 को डिनोट कर रहा है। अच्छा यहां मैं ले रहा हूं 4, इसका मतलब 10 लोग कॉफी पीते हैं। तो एक फॉर्मूला सेट होता है, फॉर्मूला क्या है, NT NC माइनस NT इंटरसेक्शन C, और को बोलते हैं हम लोग NT यूनियन C। इस फॉर्मूले को हम लोग वेरीफाई करते हैं बाबू। देखो टोटल चाय पीने वाले देखिए कितने लोग हैं, 10 और 6 16 लोग हैं, इसको मैं 16 लिख देता हूं। कॉफी पीने वाले कितने, 6 4 10, इसको मैं 10 लिख देता हूं। और बाबू सुनो, इसमें कितने लोग हैं जो दोनों पीते हैं, तो 6 लोग हैं। अच्छा जरा यहां ध्यान से देखना, इस 16 10 26, 26 में से 6 गया 20, और आप जोड़ लीजिए 10 6 16 4 20। मतलब अभी अभी मैंने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा है सर, ये फॉर्मूला बहुत मजेदार है, आप इसको समझ लीजिएगा। अच्छा इसके साथ साथ अभी एक फॉर्मूला और है जिसमें 3 लोग होते हैं। बाबू जरा ध्यान से देखना, ये देखना, ये है ना। अभी देखो यहाँ चाय है, यहाँ कॉफी है, हमारे यहाँ गांव में गन्ने का रस भी लोग पीते हैं, जरा ऐसा देखना। तो अभी 4 लोग ऐसे हैं जो सब पी रहे हैं, देखिए चाय भी पी रहा, ये गोला किसका है, ये गोला तीनों का है। 4 लोग ऐसे जो चाय कॉफी गन्ने का रस सब पी रहे हैं। अच्छा अब जरा ध्यान से सुना, जो चाय और गन्ने का रस पीने वाले हैं वो 10 लोग हैं, तो इसका मतलब 6, ये देखो 6 4 10 हो गया। अच्छा जो गन्ने का रस और कॉफी पीने वाले हैं वो 5, यानी 9 लोग। देख लीजिए ये दोनों सर्कल मिला करके बता रहा है कि 9 लोग हैं। अच्छा जो गन्ने का रस नहीं, गन्ने का रस तो हो चुका, चाय और कॉफी पीने वाले अगर 8 लोग हैं, तो इसका मतलब 4 और 4, ये आप देख लीजिए सर 8 लोग हैं जो दोनों हैं, क्योंकि 8 मैंने बोला तो 4 तो कॉमन हो गया, 4 फालतू का बचा, तो ये 8 हो गया। अब इसमें जो भी आपका मन कहे नंबर ले लीजिए, हम कह रहे हैं यहाँ 10 ले लीजिए, हम कह रहे हैं यहाँ 12 ले लीजिए, हम कहें यहाँ 8 ले लीजिए, इस तरीके से। अब आइए दिखाते हैं आपको, यहाँ जो इस तीनों को मिला के एक फॉर्मूला बनता है। सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं T यूनियन C यूनियन गन्ने का रस,
पहले तो ये रख लीजिए। इसके बाद आता है NT, इसके बाद आता है NC, इसके बाद आता है N गन्ने का रस। अच्छा, इसके बाद आता है N, सबसे पहले T इंटरसेक्शन C निकाल लीजिएगा, फिर -N C इंटरसेक्शन G निकाल लीजिएगा, उसके बाद फिर -N G इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन ये निकाल लीजिएगा, इंटरसेक्शन निकाल लीजिएगा G का T से। इसके बाद सर एक बार प्लस करा लीजिएगा इन सभी को T इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन G को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सर, आपको ये पूरा एक्चुअली मिल जाएगा कि ये फॉर्मूला क्यों यूज होता है ऐसे क्वेश्चंस को लगाने का। अब इसमें बाबू एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे गन्ने का रस आपने देखा 8 6 14, 14 4 18, 18 5 23 लोग है ना, लेकिन 23 में ऐसे लोग हैं जो चाय कॉफी भी है, सिर्फ चाय और गन्ने का रस है, गन्ने का रस और कॉफी है, लेकिन सिर्फ 8 व्यक्ति ऐसे हैं, 8 व्यक्ति ऐसे सिर्फ वो गन्ने का रस ही पीते हैं, वो चाय और कॉफी नहीं पीते। ये वेरीफाइड फॉर्मूला सर, इससे ज़्यादा फॉर्मूला नहीं, और मुझे लगता है ये खत्म हो गया, इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इसका।